आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ नगर निगम के चुनाव को देखते हुए क्षेत्र की जनता और माताजी के आशीर्वाद से आज अमित शर्मा सिद्धू, जो पहले से समाज सेवा में रहे हैं, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, पर्यावरण के लिए हमेशा लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और पहले भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज चुनाव का शंखनाद उन्होंने किया और सभी का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी मीडिया से बात किया है। माताजी के आशीर्वाद से तमाम आपके क्षेत्र के मोहल्ले के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपने दर्शन पूजा किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, ये किस तरह का चुनाव है और आप इसको कैसे बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी। सबसे पहले मैं जो है बताना चाहूँगा कि ये जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें मैं शंकरपुर तृतीय वार्ड संख्या 72 से पार्षद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मैं जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं क्षेत्र के लोगों ने, मेरी माताओं बहनों ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आपको चुनाव लड़ना है और जीत करके, विजय होकर के क्षेत्र में सेवा करनी है। और जितना विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है, आज जितना उन्होंने दौरा किया, माता जी का आशीर्वाद से शंखनाद किया है चुनावी का प्रचार का, तो जितना माताओं बहनों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मैं उनको ये संकल्प रूप से बताता हूँ कि जितना उनका विश्वास है, उससे मैं ज़्यादा उनके विश्वास से पूर्ण रूप से साबित होऊंगा और पूरे निष्ठावान और ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा, कर्मयोगी बनूंगा। जी जी। अच्छा, क्या वजह है कि क्षेत्र के लोगों ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया है और आपको ये प्रेरित किया है कि नहीं, आप इस चुनाव में आइए, प्रतिनिधि हमारा बनिए और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की? आखिर मूल कारण क्या है? इसका कारण ये हुआ कि पिछले 2 टेन्योर से 10 साल से जो हमारा क्षेत्र रहा है, शिव विहार कॉलोनी विकास नगर, ये पार्षद विहीन रहा है जी। मैं किसी भी पार्षद की बुराई नहीं करूंगा। हमारे दोनों पार्षद विगत 2 वर्षों से, जो मतलब 2 टेन्योर से जो रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने काम भी किया है। लेकिन चूंकि रिंग रोड के उस पार शंकरपुर तृतीय माननीय पार्षद रामूपाल जी थे और इस बार खुर्रमनगर चौराहे के उस पार हेमा सनवाल जी, उनके पति प्रतिनिधि पार्षद हैं उमेश सनवाल जी, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन चूंकि रोड से कटने के कारण, ये प्राइवेट सोसाइटी रोड से कटने के कारण यहाँ का समुचित विकास नहीं हो पाया। जो विकास होना चाहिए था इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी पॉश कॉलोनी का, वो विकास नहीं हो पाया। मच्छर, मक्खी, मलेरिया, ये सब रोग फैले जो कि नहीं फैलने चाहिए इतने पास कॉलोनी में। अच्छा, मौजूदा समय में डेंगू फैला है जी। मौजूदा समय में क्या इंतजाम है नगर निगम द्वारा, जो आपके इस क्षेत्र में कुछ है इंतजाम? हाँ, देखिए है, नगर निगम ने माननीय मेयर साहिबा की वजह से भी बहुत अच्छा काम हुआ है। हफ्ते में 3 दिन सफाई होनी है, तो वो होनी चाहिए। 15-15 दिन 20-20 हो जाते हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई नहीं करते हैं। किसी के घर में मंगल कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, वहाँ कोई कार्यक्रम में पार्षद जी लिखवाता है या कोई भी करता है, तो साफ सफाई नहीं होती, उनके यहाँ 20 मेहमान आते हैं। वो जो काम है, ये जो बुनियादी हकीकत है, जो पार्षद होता है, प्रतिनिधि होता है क्षेत्र का, सबसे बड़ा जनसंपर्क अधिकारी होता है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या नगर निगम के लिए, उस चीज़ से जो हमारे पार्षदगण रहे हैं पुराने, वो वंचित रहे। शर्मा जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप सभासद बनते हैं जी, स्वागत जितने जनता का प्यार मिल रहा है आपको जी, जी, इससे मान लिया आप बनते हैं जी, तो क्या नया क्या करके दिखाएंगे आप? देखिए, जो नगर निगम की कार्य प्रणाली है, नगर निगम के कार्य हैं, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। इसके बाद में जो चूंकि मैं पेशे से शिक्षक और प्रधानाचार्य हूँ, तो एक जो सबसे बड़ी मुसीबत का कारण नवयुवकों में आ रही है, अवसादग्रस्त और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति आ रही है, इसको खत्म करने के लिए मैं नगर आयुक्त जी से और बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक ऐसा समुचित व्यवस्था करी जाए कि हर वार्ड में एक पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था करी जाए। और ये पुस्तकालय और वाचनालय ऐसा हो जिसमें बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, वो लोग बैठे, और युवा भी वहाँ पर बैठे, जिससे बुजुर्ग अनुभव और युवा की ऊर्जा का सामंजस्य स्थापित हो। और बाकी हम लोग जो अवसादग्रस्त युवा जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इस मतलब इस क्रम से हम लोग बाहर निकल पाए, नए भारत की और नए राष्ट्र की स्थापना कर पाए। मतलब युवाओं के लिए एक नई सोच आप लेके आ रहे हैं। ई लाइब्रेरी भी रहेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, अनुभव मिले जी, और युवाओं के लिए वो प्रेरणा का काम करें। बुजुर्गों का अनुभव युवाओं की ऊर्जा के साथ में एक नए राष्ट्र की स्थापना कर सकें। एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे, काफी चर्चा का है कि श्री राम प्रेम परिवार क्या है? जी सर, श्री राम प्रेम परिवार की स्थापना मेरे पिताजी ने करी थी। मेरे पिताजी का नाम श्री रामतन शर्मा है और माता जी का नाम प्रेमा शर्मा है। श्री राम प्रेम उन्हीं के नाम से इस परिवार की स्थापना की गई है। हमारे संस्थापक में पिताजी थे। आज इस परिवार में लगभग 200 से ऊपर सदस्य शर्मा परिवार में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब आज भी संयुक्त परिवार में हैं।
जी। और संयुक्त परिवार एक आज के ज़माने में संयुक्त परिवार में रहना भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग जितने ही भाई हैं, हम सब संयुक्त परिवार में एक ही परिवार एक ही बिल्डिंग में रहता है। 4 भाई हम लोग रियल ब्रदर हैं। आपने शुरुआत की है चुनाव लड़ने के लिए, सबका आशीर्वाद लेके। भारतीय जनता पार्टी या किस पार्टी से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सिपाही के रूप से कार्य कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी इन सब चीज़ों को कंसीडर करेगी और मुझे अगर एक बार नगर निगम के माध्यम से क्षेत्र में सेवा का मौका देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे अपना काम करूँगा। अच्छा, किसी वजह से, किसी कारण से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाती है तो क्या आप चुनाव में किस तरह से? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जिन लोगों ने मुझे चुनाव खड़ा करने के लिए प्रेरणा दी है, ये डिसीजन उनका होगा, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करूंगा कि इतना पूरे 500 परिवार मुझे एक साथ प्रमोट करके प्रेरित करके चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। मैं अपने अकेले डिसीजन से इस चीज़ को मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आज के दिन की शुरुआत हुई है आपके चुनाव से, आप पूरे वार्ड के लोगों को, जो मतदाता आपके हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी से आप लोग मत करें, सभासद चुने और ऐसा सभासद चुने जो आपके पास 24/7 अवेलेबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।